अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीके से दही जमाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह से जमाया जाता है, आप इसको ज़्यादा बनाकर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा गाढ़ा कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी कैसे रख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बताऊँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने दूध ले लेना है। मैं पैकेट वाला दूध ले रही हूँ, टेट्रा पैक वाला जो होता है। आप चाहें तो खुला दूध ले लें, लेकिन दही जमाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपका दूध होता है कि आप किस तरह का दूध ले रहे हैं। अगर बिल्कुल खालिश है तो ज़बरदस्त आपकी बिल्कुल परफेक्ट दही जमेगी, और अगर आप बिल्कुल पानी वाला ले रहे हैं तो फिर वो दही अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, तो वो फिर सही से नहीं बनती। तो इस तरह से आपने दूध अच्छा लेना है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसके बाद इसको चूल्हे पे मैंने रख दिया है, लेकिन अभी इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ किया हुआ है, फ्लेम इसका ऑन नहीं है। इसके बाद इसमें से मैंने तकरीबन 1 कप दूध ले लिया है, और इसको आप किसी भी, अभी ठंडा है दूध, मतलब रूम टेम्परेचर पे आपने ले लेना है, और इसमें शामिल करना है 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर। ये दही को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमाना है, जैसे आजकल दिखा रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह गाढ़ा होगा और ऊपर से बिल्कुल जमा हुआ होगा, तो आपने फिर लेना है 2 से ढाई टेबल स्पून। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने से दही तो जम जाएगा, पत्थर की तरह होगा, बिल्कुल जैसे बोला जाता है, होता है ऐसे। लेकिन जो दही का अपना एक टेस्ट होता है ना, वो इसमें थोड़ा कम हो जाता है, मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आता जो हमें दही के अंदर एक मिलता है। तो आपने क्या करना है, मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। दूध पानी अलग नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे दही होनी चाहिए, इस तरह से हमारा दही होगा, ठीक है। तो अब मैंने इसमें से खाली, आपने देखा 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, वो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, डिज़ोल्व करना है दूध के अंदर, और इसको शामिल करना है दूध के अंदर। दूध का फ्लेम मैंने अभी तक जो है ना ऑफ़ रखा हुआ है, अभी तक ऑन नहीं किया। तो आपने पहले कॉर्नफ्लोर वाला दूध शामिल करना है और इसको, उसके बाद इसका फ्लेम ऑन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो ना करने से चीज़ ख़राब होती है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी दही बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो आपने देखें, इस तरह से 1 खाने का चमचा खाली डालना है कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास बिल्कुल खालिस दूध है, आप 100% श्योर हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर भले आप स्किप कर दें, नहीं डालें इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जब डालेंगे तो इसको मिक्स करते रहिएगा अच्छी तरह से, हैंड विस्क की मदद से या चमचे की मदद से, जो जैसे दूध की डूंगियाँ होती है, ऊपर नीचे दूध करते रहें, ताकि अच्छे से इसमें झाग बने। झाग बनने से ये होगा कि जो दूध की चिकनाई होगी ना नीचे, वो ऊपर आ जाएगी। जैसे जैसे दूध उबलेगा, चिकनाई ऊपर आती रहेगी, और ऊपर से अच्छी एक जो मोटी लेयर होती है दही के ऊपर, वो बनेगी। तो आपने इसको तेज़ हाथ से थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से मिक्स करते रहना है। और साथ में मैंने शामिल किया है 1.5 खाने का चमचा चीनी। इससे हमारी दही मीठी नहीं होगी, एक इसका टेस्ट होगा हल्का सा जैसे मीठा होता है, और आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर चीनी शामिल की है। बस ये डालेंगे और इसको अच्छी तरह से, इस तरह से हैंड विस्क की मदद से, इस तरह से आपने मिक्स करते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला है। जब तक इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बनने का होता है। तो आपने जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, तो फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अभी मैंने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ रखा हुआ है। आप इस तरह से दही को बना के सेव कर लें, छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, या फिर जैसे टिन पैक होते हैं प्रिजर्वेटिव, उसमें डाला जाता है, तो वो कौन सी चीज़ डाली जाती है वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। जो बाहर पैकेट वाली जो दही होती है वो किस तरह से सेव की जाती है। आप जो है ना इसका काम भी शुरू कर सकते हैं घर से, पैकेट्स बना के, या वैसे भी टिन पैक लिए जाते हैं और उसको गर्म पानी में उबालने के बाद इसके अंदर दही में थोड़ा सा जो है ना सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। किस टाइम पे डाला जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी इस टाइम पे आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना। और ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो अब उबाल आने के बाद इसका फ्लेम कम कर देंगे और इसको अब हल्की आंच पे पकने देंगे। अब भले इसमें आपने
चमचा या डूंगी या जो भी हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं वो नहीं चलाना। बस हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है 8 से 10 मिनट तक। दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तकरीबन 1 इंच तक कम हो जाए, इतना पकना चाहिए आपका दूध। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर आपका दही जो है ना बिल्कुल सही तरीके से जमेगा। 8 से 10 मिनट गुजर जाने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और इसको रख देना है किसी भी हवा के नीचे, जैसे पंखे के नीचे रख देते हैं या जैसे मैंने अभी रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, ऐसे छोड़ दें अगर आपके पास टाइम है तो, ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन आपने इसको इतना गर्म रखना है कि आपकी जो उंगली है 10 से 15 सेकंड तक इसके अंदर रहनी चाहिए, मतलब इतनी इसकी हीट हो कि आपकी उंगली बर्दाश्त करे, बस हल्का नीम गर्म होना चाहिए। तो उसके बाद इसका हम आगे का करेंगे। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। और इस दही को आपने लाजमी इस रमज़ान में ट्राई करना है। सहरी में भी, अफ्तारी में भी बाहर से आ जाती है दही, लेकिन रोज़े में किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाके लाइन लगे। अक्सर फिर मिलती है, कभी नहीं मिलती, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे वो खट्टा दही होता है वो मिलता है। तो इस तरह से इसको घर पे बनाएं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इसको बनाकर रख सकते हैं। अब देखें दूध की जो है ना थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम हो गई है। अब हल्का ये नीम गर्म है, इसके अंदर अब आपने क्या डालना है, दही। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो आप दही इसमें डाल रहे हैं ना, वो भी दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ताज़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह से दही को फेंट लीजिएगा। फेंटने से ये होगा कि आपकी दही भी जो है ना, जो हम जमा रहे हैं, तो वो भी एक क्रीमी टेक्सचर में जम के तैयार होगा। तो इस तरह आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। और सोडियम बेंजोएट 1.5 लीटर के अंदर सिर्फ 1 ग्राम डाला जाता है। अगर आप एक साथ बना रहे हैं और इसको सेव करना चाहते हैं तो फिर वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 पिंच होता है, 1 चुटकी, वो सिर्फ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इस टाइम पे जब आप दही के अंदर दही दूध में शामिल कर रहे हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 चाय के चमचे दही। हल्का नीम गर्म दूध है, 2 चाय के चमचे इसमें दही डालेंगे। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 ग्राम इसमें आपने सोडियम बेंजोएट डालना है। ये किसी भी फूड केमिकल शॉप से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। मेरे पास अभी वो किचन सारा साफ़ हो रहा है तो वो पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, अभी मैं ढूंढने पे भी मुझे नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको दिखा देती उसके शक्ल कैसी होती है। बिल्कुल वाइट पाउडर होता है, वो डाल दीजिएगा, इससे आपका दही ख़राब नहीं होगा। तो आपने जो है ना इस तरह के बर्तन ले लेने, लाजमी नहीं है इस तरह के मट्टी के बर्तन हो, आप प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, आप कांच का भी कोई बाउल हो वो ले लीजिएगा, ढक्कन हो जिसका। बस इसके बाद आपने इस तरह से डाल के ऊपर से ढक दीजिएगा प्लेट के साथ, या फॉइल या सेलाइन रैप जो भी आप यूज़ करते हो इस तरह से। और 4 से 5 घंटे रख दीजिएगा। कराची में तो अच्छी खासी अब गर्मी हो रही है, मैंने इसको गर्म जगह पे नहीं रखा, नॉर्मल रख दिया। तो 5 घंटे गुजरने के बाद जो है ना हमारा दही ये तैयार हो गया है। मैं अभी आपको ये निकाल के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखें पानी वानी कुछ अलग नहीं हो रहा, ना दूध अलग हो रहा है, ना पानी, बिल्कुल सही जमा हुआ है। इस तरह से आपने इसको बनाना है और सेव कर लेना है। छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं और फ्रीज़र के अंदर डाल दें, तो जब ज़रूरत हो निकाल लें। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए दही तो फिर आपको मैंने बताया है कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो मिक्स करने के बाद देखें बिल्कुल वही क्रीमी टेक्सचर है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।